अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। होप सो कि आप सब भी फर्स्ट क्लास होंगे। और आज का जो व्लॉग है ये आप कह लें कि बस एक रैंडम सा व्लॉग है। व्लॉग बनाने का मकसद बस यही कि कुछ दिल की बातें शेयर करना चाह रही थी। आज आपके साथ दिल चाह रहा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। दिल बहुत ही उदास था, बहुत ही अपसेट थी, बहुत हर्ट हुई, जिसकी वजह से दिल मैंने सोचा क्यों ना आप भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, जो लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं या सब्सक्राइब करते हैं वो सब लोग भी तो मेरी फैमिली, मेरे चैनल से जुड़ के मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं। तो क्यों ना अपनी इस फैमिली के साथ भी शेयर करूं अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या आज हर्ट हुई हूँ तो बस यही कहना चाहूँगी कि जब आप किसी के साथ बहुत अच्छे होते हो, ठीक है, आप उसके साथ बहुत अच्छे होते हो, आप उसके साथ बहुत फेयर होते हो, आप बिल्कुल उसको अपने बहनों की तरह उसको रखते हो, या भाई आप कह लो कि जो भाई या बहन की तरह रखते हो उसको। और आपको पता चलता है कि वो पर्सन जिसको आप अपनी बहनों या भाइयों की तरह समझते हो और रखते हो और उसको ट्रीट भी करते हो, और वो पर्सन आपको आपको पता चलता है कि चीट कर रहा है, वो आपकी बैक के पीछे आप ही की मुखालफतें करता है, आप ही की पीछे बुरा बुरा आपके बारे में बोलता है, प्लानिंग्स करता है, और आपको जब उसका रियल फेस सामने आ जाता है तो यकीन करें उस टाइम आप, मैं कहती हूँ कि बहुत ही तकलीफ़ होती है ये, मतलब जब रियल फेस सामने आता है, ये मैं कहती हूँ कि जब ये पता चलता है आपको कि मैं इसको कैसा ट्रीट कर रही थी। मैं तो उसको बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ट्रीट करती थी, बिल्कुल बहन ही समझती थी, और ये मेरे ये मुझे कैसे मेरे पीछे क्या मुझे बोलती है। और मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि मैं, जो आपका हकीकी रिलेशन होता है ना, जो आपकी मतलब जो आपका सगा भाई है अगर ये सगी बहन है, सिर्फ पेन या दुख या दर्द अगर आप किसी प्रॉब्लम में उनको ही होता है। लाख कोई आपसे कह दे, आपका दोस्त या कज़न, आप उसको भाई बना लो, या अपनी किसी भाभी को आप जो है अपनी बहन बना लो, बहनों की तरह ट्रीट कर लो उसको, और कहोगे, और वो आपसे लाख चाहे कहे कि मैं तुम्हारी बहनों की तरह हूँ, तुम मुझे अपनी बहन ही समझो, तुम मुझसे अपनी हर दिल की बात शेयर कर सकती हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी अपनी किसी भाभी को अपनी बहनों की तरह बहनों की तरह ट्रीट कर लो, अपनी बहन बना लो, या बहनों की तरह उसको जो मर्ज़ी समझ लो, एट द एंड वो रिलेशन जो होता है ना, वो अपना रंग दिखाता है और बताता है कि मैं आपका सगा रिलेशन नहीं हूँ। वो आपको जब ये पता चलता है कि आप तो उसको अपनी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे, और वो आपके पीछे क्या क्या आपके बुरा भला आपका बोल रहा था, और आपका आप मतलब मैं कहती हूँ कि इस टाइम आप ना, आपके पास आप इतने खुद हर्ट हो जाते हो कि यार आपको कुछ समझ ही नहीं आती उस टाइम, इतने आप हर्ट होते हैं। और इस टाइम दो अब गुस्सा तो आना एक दूर की बात है, पहले तो आप हर्ट होते हैं कि यार ऐसा भी होता है। आजकल जो लोग हैं ना, मैं ये कहूँगी कि लोग जो है ना आजकल बस दो डबल फेस हैं, मतलब आपके फेस पे कुछ है और बैक पे कुछ है। आप उनको बहुत अच्छा समझते हो, आप कहते हो कि मैं अच्छा हूँ तो ये भी अच्छा होगा, मैं अच्छी हूँ तो ये भी अच्छा होगा, मेरा दिल साफ़ है तो उसका दिल भी साफ़ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका दिल अगर साफ़ है, आप उसके साथ अच्छे हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके साथ उतना ही अच्छा हो, या वो आपके पीछे भी आपके बारे में अच्छा ही बोलता हो। तो यकीन करें आज इतना दिल उदास हुआ ना जब मेरे सामने भी इसी तरह का कुछ सच सामने आया, और मुझे अपनी अम्मी की इतनी याद आ रही है, आज इतनी याद आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतनी शिद्दत से शदीद याद आ रही है, दिल चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा रोऊं, क्योंकि अम्मी जो थी ना मेरी, वो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, मेरी बहन भी थी, और मेरी आप कह लें दोस्त भी थी। मुझे किसी फ्रेंड की ना किसी बहन की कमी फ़ील होती थी, क्योंकि मेरी कोई माशाल्लाह से भाई हैं लेकिन बहन नहीं है, तो मेरी मदर ही मेरी बहनों की बहन भी थी, फ्रेंड भी थी, सब कुछ थी मेरा। और जब मैं उनके पास, मैं परेशान होती थी उनके पास बैठती थी, यकीन करें जब वो मुझे समझाती थी, गाइड करती थी, मेरा सारी प्रॉब्लम हल हो जाती थी। मुझे लगता था कि मैं किसके लिए परेशान हो रही, तो बात ही कुछ नहीं थी, प्रॉब्लम कितनी छोटी सी थी और मैं इसके लिए इतना परेशान हो रही थी। और यकीन करें आज मुझे उनकी इतनी याद आ रही है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ादर हैं, और अल्लाह पाक मेरे बाबा की बहुत लंबी उम्र करे, उनको सेहत और ज़िंदगी वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि इस दुनिया में ना सिवाय माँ बाप की दुनिया में और कोई रिलेशन नहीं है जिस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। कोई मुखलिस नहीं है सिवाय माँ बाप के रिलेशन के अलावा, दुनिया में सब रिलेशन फ़ेक हैं, सब कुछ ये कुछ ना कुछ, सब रिलेशन जो है ना अपना रंग दिखा देते हैं एक टाइम आने के बाद, लेकिन एक वाहिद माँ बाप का रिलेशन ऐसा है जो आपको बेलौस जिनका प्यार है और जिन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ का आइडिया मुझे आज जो है ना वो हो गया है। और यकीन करें मेरा जब ये ट्रस्ट टूटा है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, और बहुत ही अपसेट भी हुई हूँ कि
और इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया है कि हमें ना किसी पे भी मतलब किसी को भी अपना ऐसे ही मुंह बोला भाई बहन नहीं बना लेना चाहिए। जो वो रिलेशन है ना उसको वही रहने देना चाहिए। अगर आपकी वो भाभी है तो उसको भाभी ही रहने दें। भाभी हमेशा भाभी होती है, वो कभी आपकी बहन नहीं बन सकती। और अगर आपकी कोई कज़न है तो वो सिर्फ कज़न ही रहती है, वो आपकी कभी बहन नहीं बन सकती। ठीक है, जो आपकी सगी बहन होती है दुख उसी को होता है जब आपको पेन होता है, या जो आपका सगा जो भी रिलेशन है वो सिर्फ वही होता है वाहिद। उसके अलावा कोई है दुनिया के बस नाम के आप कह लो कि रिलेशन है कि जी जो आपको बोल दें कि मैं आपका ये सगा हूँ, आप मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी की बातों में आके अपनी कोई बात शेयर ना करें, क्योंकि वो एट द एंड अपने रंग दिखा देते हैं। तो बस ये थी कुछ दिल की बातें, और जो कि मैं बड़ी अपसेट थी बड़ी ज़्यादा, और मैंने सोचा क्यों ना आप भी मेरी फैमिली है तो आपके साथ भी शेयर करूं अपनी इस जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं अपसेट हुई है, जिसकी वजह से मैं हर्ट हुई हूँ, क्योंकि आप लोग भी सब मेरी फैमिली हैं। और क्योंकि आजकल दौर पता है कैसा है कि जब आप किसी से अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करो ना, तो वो लोग बाद में हंसते हैं आपके ऊपर कि अच्छा तुम्हारे साथ तो ऐसा हुआ, तो बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, ये तो ऐसी थी, ये तो वैसा था। तो बस यही कि सोच समझ के ही किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहिए। तो बस ये था जी आज का व्लॉग। वो अपसेट थी इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा चलो आपके साथ दिल की बातें शेयर करती हूँ। कुछ ख़ास तो नहीं था व्लॉग में, लेकिन ये कि दिल की बातें थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब काम तो कर रही थी लेकिन माइंड बस उधर ही लगा हुआ था। तो बस कुछ इस तरह ही था आज मेरा डे। तो खैर ये था जी आज का व्लॉग। होप सो के आपको मेरी दिल की बातें जो हैं वो जो मैंने आपके साथ शेयर किया सुन के आपको जो है, मुझे नहीं पता कि आपको कैसी लगी होंगी, और आप ये भी सोचोगे कि क्यों हमारे साथ शेयर कर रही है, हमें क्यों बता रही है। बट ये कि मैं बस उदास थी, मैंने शेयर कर दी। और क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, बिल्कुल फैमिली की तरह, इसलिए मैंने शेयर कर ली। तो खैर ये कि इस ब्लॉग को अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, इससे पहले कि मैं ऐसे ही बोलती जाऊँ और आप कहें कि क्या हमें बोर करती जा रही है बातें कर कर के, सुना सुना के, तो हमें क्यों बता रही है या जो भी इसका है। खैर ये कि मैं अपनी ज़िंदगी का सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ जो भी करती हूँ। तो मैंने कहा चलें अगर आज अपसेट हूँ तो क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर करूँ। तो जी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो कि आपको पसंद आया होगा और आपने भी अंडरस्टैंड किया होगा मेरी आज की प्रॉब्लम को कि मैं क्यों हर्ट हुई हूँ और किस रीज़न की वजह से हुई हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। मैं इस व्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ।